अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अकेडमिया। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूं जिसमें आप 90% मार्क्स जो हैं वो आसानी से गेन कर सकते हैं। अगर आप वीयू स्टूडेंट्स हैं और आप जॉब होल्डर भी हैं तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इंशाल्लाह आप आसानी से जो है 90% मार्क्स तो मिनिमम गेन कर ही लेंगे। 90% मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 100% भी कहा जा सकता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो आप 100% मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। वर्किंग वूमेन हैं या वर्किंग पर्सन है, जॉब होल्डर हैं, तो आपके लिए इतना टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। तो हमने एक आसान सी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जो है मैं अच्छे मार्क्स गेन करती हूँ। सबसे पहले नंबर पे अगर आपका वीयू में एडमिशन हो चुका है और आपने अब आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से आप लेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके कोर्स चेक करने हैं। उनके कोर्स के अकॉर्डिंग आपने गूगल पे जाकर गूगल से जो है उसके हैंडआउट्स डाउनलोड कर लेने हैं और उनके प्रिंट आउट्स लेने हैं। गूगल से हैंड आउट डाउनलोड करने के बाद उनके जब आप प्रिंट आउट्स लेंगे या फिर गूगल वीयू शॉप से जो है ये आपको हैंड आउट्स मिल जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में। सबसे पहले नंबर पे आपके पास इसके हैंड आउट्स होने चाहिए। हैंड आउट्स को किस तरह से आपने करना है, उसके बाद आपको आपके LMS में जो है वो तमाम तर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उनमें से बहुत ज़्यादा लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो उर्दू में हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है। लेकिन जो जॉब होल्डर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर जो है वीडियो लेक्चर को तवज्जो से सुने या क्विज़ ओपन करने के लिए अब ये कंपलसरी है कि हमने इतने लेक्चर्स जो हैं वो व्यू करने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है जी आप ये क्विज़ देखें और क्विज़ देखने के लिए आपको ये लेक्चर वॉच टाइम करना पड़ता है और वो भी हम ऐसे ही कर देते हैं, उसको समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो है वो ये है कि आपके पास जो है वो हैंडआउट्स मौजूद होने चाहिए। आपको जब भी टाइम मिले रात को तकरीबन 8 बजे 9 बजे जब भी आप अपने काम से फ्री होते हैं तो आप उसको रीड आउट कर लें, उस मटीरियल को एक दफ़ा देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने हैंडआउट्स देखें, आपको आपका सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल हम ADU 601 की बात करते हैं तो उसमें क्या है, एजुकेशन ऑफ फिलासफी है। तो आपको एक सब्जेक्ट के टाइटल से पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट में, उसको देखें। उसके बाद आप LMS से उसके लेक्चर्स लें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जब आप LMS से उसके लेक्चर ले रहे हो तो हैंडआउट्स आपके पास होने चाहिए, आपके हाथ में मौजूद होने चाहिए वो हैंडआउट्स, ठीक है। अब जब आप हैंडआउट से उधर से लेक्चर ले रहे हैं LMS से और आप हैंडआउट्स भी रीड आउट कर रहे हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखते हैं उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। उसके बाद उसको हाईलाइट करने के बाद नेक्स्ट जो है आपके जब क्विज़ आते हैं उस क्विज़ को जो है आपने जब अटेम्प्ट करना होता है तो उसके लिए डिफरेंट फाइल्स जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर की जाती हैं या फिर आप गूगल से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपना कोर्स कोड लिख के। तो उसकी रेलिवेंट फाइल जो है MCQs फाइल, ग्रैंड टेस्ट फाइल, क्विज़ फाइल, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन फाइल्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है ग्रुप का इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसको रीड आउट करने के बाद जो है आप नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जब हम क्विज़ करते हैं तो क्विज़ की जो फाइल्स हैं उसको क्विज़ अटेम्प्ट करने से पहले ज़रूर रीड आउट करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है हमारी ये कि हमने जब भी क्विज़ जो है अटेम्प्ट करना है और उसमें हमें क्विज़ के लिए आपको पता है कि हम लोग क्विज़ घर बैठे ऑनलाइन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास कोई PDF रीडर होना चाहिए, उसमें आपकी जो हैंडआउट्स फाइल्स हैं वो होनी चाहिए। जब आप हमेशा जो है जब भी आप क्विज़ अटेम्प्ट करें तो आपके पास 2 डिवाइसेस होनी चाहिए, ठीक है। एक फ़र्ज़ कर लें आपके पास लैपटॉप है, आप क्विज़ लैपटॉप पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। मोबाइल में आप अपने PDF रीडर में जो है वो उसको जो ओपन करें। PDF रीडर में आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। फॉक्स रीडर जो है वो बेहतरीन ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपनी जो है वो क्विज़ की फ़ाइल जो भी मुतलका आपका सब्जेक्ट है उसकी फ़ाइल आपकी ओपन होनी चाहिए। इधर से आप क्विज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं, उधर से आप साथ साथ उसको लिखें। 90% जो है ना 10 में से 8 क्वेश्चंस आपको हैंडआउट्स में से ही मिल जाते हैं और एक आधा क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल होता है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से भी हेल्प ले सकते हैं। और जब आपने कुछ पढ़ा हो तो ऑब्वियसली आप जो है वो उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हो गया हमारे क्विज़ का। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब भी आपको मौका मिलता है तो आप जो हैं इसके हैंडआउट्स के शॉर्ट नोट्स बना लें। एक 1 पेज नोट जो हैं वो बना लें, उसके फ्लैश आउट्स कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं ताकि आपको जो है जब आपके पास फाइनल पेपर्स होते हैं तो इतना ज़्यादा मटेरियल होता है, इतना ज़्यादा हमारे पास रीड आउट करने का, क्योंकि आप जॉब होल्डर की बात हो रही है और बीइंग अ स्टूडेंट भी हमारे पास इतना ज़्यादा हम लोग पढ़ाकू नहीं होते, इतना पढ़ते नहीं हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। तो हम जब शॉर्ट आउट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने खुद लिखी होती हैं उसको जब एक नज़र देखते हैं तो वो हमारे लिए
याद करना, उसको रिवाइज़ करना और उसके बाद जाके लिख देना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा जो है डिफरेंट आपकी जो असाइनमेंट्स आ रही होती हैं या क्विज़ेज़ आ रहे होते हैं या जीडीबी आ रहा होता है, उसको भी आप देखें। जब भी आप काम करते हैं उसको, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एक गिवन डेट दी हुई है, उसके मुताबिक हमने काम करना है। जब हम उसको करते हैं अटेम्प्ट, तो काइंडली उसको रीड आउट कर लिया करें। इधर से पकड़ के जो है ना, आप जो ये जमा करवा देती हैं अपनी असाइनमेंट्स और ये वो सारा, इस पे फोकस करें। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपके 100% मार्क्स, यानी उसमें आपने कोशिश करनी है कि 10 आउट ऑफ 9 तो मस्ट हों। आपने उसमें जाने नहीं देना अपना कोई भी नंबर। तो असाइनमेंट जो है वो अपनी तवज्जो से करें और उसको रीराइट करें अपनी वर्डिंग में, ठीक है। किसी दूसरे बंदे की असाइनमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट ना करें, उसकी वजह से जो है आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्विज़ का मैंने आपको बता दिया, असाइनमेंट का बता दिया। और जीडीबी का जो है वो हमेशा जो है इस तरह से है कि आपने उसको किसी भी टॉपिक को पढ़ के तो उसके बाद अपने वर्ड्स में लिख देना है। और ख़ास तौर पे जब आप जीडीबी या असाइनमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहे हैं या कोई चीज़ हाईलाइट करने वाली है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको काइंडली बोल्ड करके लिखा करें, ताकि एग्जामिनर की पहली नज़र में ही वो चीज़ जो है जो आपने हाईलाइट की है वो उसकी नज़र में आ जाए और उसके बाद जो है वो आपको क्लिक करके सीधे सीधे नंबर दे दे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो भी आपकी असाइनमेंट्स थी, जो भी टेस्ट है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपने ऑर्गेनाइज्ड रहना है। मिड टर्म में फॉर एग्जांपल जैसे मिड टर्म का एग्ज़ाम हो चुका है, अब फाइनल टर्म की तैयारी कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, तो आपने फाइनल टर्म में जो भी सारा कुछ किया है मिड टर्म के बाद, उसके बाद जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स आई हैं या आपका जीडीबी आया है या क्विज़ हुए हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। और यहाँ पे 90% स्टूडेंट जो हैं वो किसी ना किसी ग्रुप में होते हैं, व्हाट्सएप में, वहाँ पे फाइल शेयर हो रही हैं, तो उस डाटा को ऑर्गेनाइज़ करके अपना एक फ़ोल्डर बना के उसमें रखें, ताकि पेपर के टाइम पे आपको इधर उधर से मांगने की ज़रूरत ना पड़े और जो है वो इस तरह से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है 90% मार्क गेन कर सकते हैं। उसके अलावा जी, अगर किसी चीज़ में कोई मसला ना आए तो आप अपने टीचर से कंसर्न कर सकते हैं। टीचर से कंसर्न नहीं कर सकते, आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आस्क कर सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, खाएं पिएं, नींद पूरी करें ऑन टाइम, और स्टे ट्यून्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है हमारी मोटिवेशन की वजह बनती है, और ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाते रहें और आपके लिए भी हेल्पफुल हूँ और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।